Hello all. Today we are going to discuss one of the important building blocks of object-oriented programming, that is object. Let us define the object first. An object is anything in this real world which can be identified on the basis of its properties and behavior. इस रियल लाइफ वर्ल्ड में वो सारी चीजें जिन्हें हम उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की मदद से पहचान सके उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पेन, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, इसे मैं होल्ड कर सकता हूँ। इसे मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि इसका डाया, इसकी लेंथ, इसके कलर, इसकी मदद से मैं इसको पहचान सकता हूँ। मेरे पास एक और पेन भी हो सकता है जैसे कि यहाँ दिख रहा है। इस पेन का भी एक डाया है, एक लेंथ है, एक कलर है। So I have two objects, both are pens having similar properties, same properties, both are having height, both are having length, dia and color, but the property values are different. One of the property value, that is color, one pen has a color pink and another pen has color orange. So both are the objects and we can identify them separately on the basis of their properties and behavior. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। हम भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मुझे मेरी प्रॉपर्टीज जैसे कि हाइट, कलर, हेल्थ, वेट, इसकी मदद से पहचाना जा सकता है। और मेरे बिहेवियर जैसे कि मैं सांस लेता हूं, खाना खाता हूं, इस तरीके से और भी बिहेवियर्स हैं जिनकी मदद से मुझे पहचाना जा सकता है। मेरा फ्रेंड वो भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसे भी मैं उसकी प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, वेट, कलर और उसके बिहेवियर जैसे कि वो सांस ले सकता है, खाना खा सकता है, चल सकता है, इस तरीके से मैं उसे भी पहचान सकता हूं उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर के बेस पर। सो इन ऑल हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें जिसे हम उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की मदद से पहचान सके उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। Now, let us take the second definition of object. An object is the instance of a class. या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, an object is the physical implementation of a class. इस definition को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, class is just a blueprint or a structure of anything which may exist in real life. So, taking the example of human class will be having its properties, like I'll write the properties, जैसे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, ये सारी ही ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जब भगवान ने सोचा होगा कि मनुष्य को धरती पे पहुंचाया जाए तो उन्होंने सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर डिसाइड किया होगा, ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा और उस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की जैसे कि हाइट, वेट और कलर। इसके अलावा कुछ बिहेवियर भी उन्होंने डिफाइन किया होगा। उस बिहेवियर की हम बात करें तो जैसे कि ब्रीथ, वॉक, टॉक, लाइक दैट। ये कुछ बिहेवियर के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो उन्होंने सोचा होगा कि जब मनुष्य धरती पे जाएगा तो वो सांस लेगा, चल भी सकता है, बात करेगा, खाना खाएगा, इस तरीके से। So in all, this is a blueprint, this is a structure, ये एक ढांचा है human being का, and this is a class. So I'll name it as this is a class, and that to be the human class. So this is a human class. Now, once this structure is well defined, भगवान को लगा कि ये स्ट्रक्चर सबसे सुंदर है, अब इसे धरती पर भेजना चाहिए। तब उस समय इस स्ट्रक्चर का फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ। That physical implementation was very much similar to the structure which is defined as class. इस वर्चुअल स्ट्रक्चर का जब फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ, मूर्त रूप जिसको हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि यहाँ डिफाइंड था। प्रॉपर्टीज भी थी, कुछ प्रॉपर्टीज के नाम जैसे कि मैं लिख देता हूँ, हाइट होगी, लेकिन अब डिफरेंस ये होगा, यहाँ पर हाइट कुछ वैल्यू भी होगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर्स। वेट हो सकता है, एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि 2.5 kg। कलर हो सकता है जिसकी कुछ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फेयर, लाइक दैट।
So this is the first object. This is the first physical implementation of this virtual form, that is class, and this is termed as object. Now बिहेवियर की बात करें तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, जो भी बिहेवियर हमने यहाँ सोच रखे थे जैसे कि ब्रीथिंग, वॉकिंग, टॉकिंग एंड ऑल, जो भी फंक्शनैलिटीज वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी. नाउ दिस ह्यूमन बीइंग कैन स्टार्ट ब्रीथिंग एंड परफॉर्मिंग अदर एक्टिविटीज. अब ये ब्रीथिंग कर सकता है और दूसरी एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकता है. नाउ टेक अनदर इंस्टेंस ऑफ द सेम क्लास और द फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम क्लास. जैसे ही हम फिर से एक और इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा, सेम प्रॉपर्टीज होगी. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ. हाइट होगी, हो सकता है 49 सेंटीमीटर्स हो. वेट हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 kg हो सकता है. एंड कलर हो सकता है लेट्स से डार्क कॉम्प्लेक्शन. इस तरीके से एक और इंप्लीमेंटेशन हुआ और उस इंप्लीमेंटेशन में भी वही सारी प्रॉपर्टीज रेप्लिकेट हुई बट विथ सम डिफरेंट वैल्यूज. उनकी वैल्यूज अलग थी. सो यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं. मान लेते मैं इसे H1 कहूं और इस ऑब्जेक्ट को मैं H1 H2 कहूं, तो यहाँ पर H1 और H2 दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम है. डिफरेंस कहां पर आ रहा है? उनकी वैल्यूज में. यहां हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास एंड दिस इज द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ दिस सेम क्लास, दैट इज द ह्यूमन क्लास. यहां हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट H1 है, दिस इज द फर्स्ट फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन क्लास एंड दिस इज द सेकेंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम ह्यूमन क्लास. यहां पर जो वर्चुअल स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने डिफाइन की थी वो सारी प्रॉपर्टीज दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट हुई हैं बट विथ डिफरेंट वैल्यूज. इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. दिस ऑब्जेक्ट H1 actually is the instance of this class and this object is the another instance of the same class, that is the human class. Why? Because at the particular time, इस समय इस ऑब्जेक्ट के लिए हाइट की वैल्यू 50 है, लेकिन वहीं दूसरे ह्यूमन के लिए हाइट की वैल्यू 49 सेंटीमीटर्स है. So this is the first instance of the human class and this is the second instance of the human class. So in all we can say that an object is the instance of a class. This is first instance and this is second instance. Now let us move toward the third definition, and third definition is the programmatic definition. As we have already discussed, using class we can define the new user defined data type, और ऑल्टरनेटिवली जब भी हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना हो तब हम क्लास की मदद से वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना सकते हैं. यहां पर इफ वी डिफाइन अ क्लास we actually have defined a new user defined data type. So using class we can define new user defined data type. Now once the data type is defined using class, now we will be able to create the variable of that user defined data type. So if I create the variable of this type, then we will get an object. So programmatically we can define the object as the object is the variable of the type class, or the object is the variable of the type which is defined using class. We have defined the new user defined data type using class, and with this user defined data type we have created a variable, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? Object. So that was the third definition of the object.